जानवी कपूर ने फिर से अपनी औकात से बाहर वाली फिल्म साइन कर लिया दोस्तों। हम बात कर रहे हैं उस मूवी की जो रिसेंटली ड्रॉप हुई है, उलझ। और ये एक पॉलिटिकल थ्रिल रोलर कोस्टर टाइप की मूवी है जो इंडियन डिप्लोमेसी की डेंजरस और कॉम्प्लेक्स सीक्रेट्स को हाईलाइट करने का प्रॉमिस करती है। पर क्या ये मूवी सच में इस चीज को ऑडियंस तक डिलीवर कर पाई या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। सो उलझ स्टार्स जानवी कपूर एज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर और वो कॉन्स्पायरेसी एंड करप्शन में पकड़ी जाती है। और इसे डायरेक्टर सुधांशु सारला ने बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल तरीके से डिप्लोमेटिक पैट्रियोटिज्म और सस्पेंस को बहुत स्मूथली ब्लेंड करके लोगों के सामने उतार दिया बड़े पर्दे पर। और स्टोरी में किक ऑफ तब आता है जब जानवी का एक कैरेक्टर जो कि रिया वहां पे एक चैलेंजिंग पोस्ट पर आ जाती है और वहां कुछ अनकवर्ड डार्क सीक्रेट्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में वो जान जाती है। और उसके बाद मूवी एक रोलर कोस्टर राउंड की तरह ऊपर नीचे घूमने लगती है जिसमें कि षड्यंत्र और सत्ता का हमें एक बहुत ही तरासा हुआ जाल देखने को मिलता है। एंड यस, यू विल विटनेस बैकस्टैपिंग एंड हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी। देखो दोस्तों, इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एम्बिशन। और इस मूवी का जो जॉनर है भाई वो बॉलीवुड रेयरली ही एक्सप्लोर करता है। पॉलिटिकल थ्रिल्स फोकस्ड ऑन डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और इस बार तो कहना पड़ेगा कि शायद जानवी कपूर ने खुद को काफी पुश किया है और अपने रोल में इंटेंसिटी लेकर आने की कोशिश भी की है जो कि वी हैवंट सीन बिफोर। आप मूवी में देखकर ये साफ साफ आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसने अपने कैरेक्टर को काफी ज्यादा बिलीवेबल दिखाने की कोशिश की और स्पेशली उन सीन्स में जहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को नेगेटिव कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लोकेशंस को इतने ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है जिसकी सिनेमेटोग्राफी देखकर आपकी नजरों में इंडियन सिनेमा की इज्जत और लेवल अप हो जाएगी। कैमरा ने अपना रोल प्ले इतने फैंटास्टिक तरीके से किया है कि आप डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की पॉलिसिंग, कॉन्ट्रास्टिंग डेंजरस बैकरूम्स डीलिंग्स बस सीटियां मारने पर मजबूर कर देगी आपको। एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड को स्कोर देना ही पड़ेगा बॉस। मूवी का इंटेंस म्यूजिक टेंशन को हाई रखने में और नेल बिटिंग ट्यून को सेट करने में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देता है, बट टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। अब उलझ की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी ये फ्लॉज के बिना तो नहीं हो सकती बॉस। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी पेसिंग। ऐसे बहुत सारे मौके इस फिल्म में देखने को आए where you think to start drag and it feels like the plot is going in circle। कई बार तो पॉलिटिकल जगहों पर न्यूमरस सब प्लॉट्स की वजह से भाई कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि स्टोरी लाइन ही डाइल्यूट होती नजर आ रही थी जो कि ऑडियंस के एंगेजमेंट को थोड़ा सा तोड़ता हुआ नजर आ रही थी। अब जानवी कपूर को उलझ की जान बनाकर ही पेश किया गया था बट बाकी सेकेंडरी कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड दिख रहे थे। रोशन मैथ्यू एंड गुलशन देवासिस हैड देयर शाइनिंग मोमेंट्स, लेकिन उन्हें और भी अच्छे ज्यादा तरीके से और डीपी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था जिसे स्टेक्स को इवन ऑन हायर बढ़ाया जा सकता था बॉस। अगर हम कोर अटेम्प्ट्स की बात करें तो उलझ एक ब्रॉड अटेम्प्ट है और कुछ अलग बात है इसमें। ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है और इस तरीके के जॉनर के लिए यंग एक्ट्रेस जानवी कपूर को इस चैलेंजिंग रोल को देना काबिले तारीफ है। स्टिल इट डजंट हिट द ऑल राइट नोट्स, स्पेशली इसकी अनइवन पेसिंग और कॉम्प्लेक्स प्लॉट ऑडियंस एंगेजमेंट को थोड़ा सा नॉट सो इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल थ्रिलर बनाती है। और मूवी आखिर में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और टफ चॉइसेस जो कि डिप्लोमेट्स फेस करते हैं उसके बारे में सोचते हुए छोड़कर चली जाएगी। नाउ द रेटिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो अगर आप उनमें से हैं जिसे पॉलिटिकल ड्रामा सस्पेंस के मिक्सचर के साथ साथ पसंद होता है तो उलझ शायद आपके लिए वर्थ वाचिंग होगी। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.5 आउट ऑफ 5। इट्स अगेन नॉट ए परफेक्ट वन, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है बॉलीवुड में। क्या आपने उलझ देख ली है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिव्यूज लाइक दिस वन। आप उलझन में मत पड़ो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।